बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खड़ा हो गया है और दोनों के दरमियान जो है काफ़ी दिनों से अब जंग जारी है। मसले का भी शायद आपको पता हो, ये एक नागोर्नो काराबाख एक जगह, वहाँ पे इसके दरमियान में दोनों के दरमियान वो मसला खड़ा हुआ है। बेसिकली वहाँ पे मसला क्या है कि यहाँ पे आर्मीनियन नस्ल के लोग रहते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन और वैसे भी ये जो जगह है ये अज़रबैजान की जगह है, इसलिए अज़रबैजान ये कहता है कि इस जगह को मेरे हवाले किया जाए। लेकिन आर्मीनियंस कहते हैं उन्होंने वहाँ पे एक प्रॉक्सी अपनी खड़ी कर दी हुई है और उस प्रॉक्सी ने इस जगह को आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट स्टेट जो है उसको डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अज़रबैजान ने अब हमला किया हुआ है और अपने वो जो टेरिटरी है वो उसको क्लेम कर रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो दोनों ममालिक हैं ये किस तरह से एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, यानी कि कौन सी टेक्नोलॉजी कौन सा मुल्क यूज कर रहा है। जैसा कि मैं आपको बता सकता हूँ कि अज़रबैजान जो है वो मेनली टर्किश ड्रोन यूज कर रहा है। उसने टर्की से ये ड्रोन जो थे ये जून के महीने इसी साल हासिल किए थे। और जो आर्मीनिया है वो अज़रबैजान का नुकसान कैसे कर रहा है, वो बेसिकली ATGMs यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो यूज कर रहा है। ऑल्दो कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि टर्की के एक F-16 ने Su-25 फ्रॉकफुट आर्मीनिया का जो है उसको तबाह कर दिया है, लेकिन इसके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। एक और खबर आई है कि MiG-29 जो कि अज़रबैजान का है उसने एक Su-25 फ्रॉकफुट को, आर्मीनिया के फ्रॉकफुट को तबाह कर दिया, लेकिन इसके ऊपर भी जो है अभी बातचीत नेक्स्ट वीडियो में होगी। अभी मैं जो इस वक्त दो मेरा फोकस होगा वो ये दो चीजें हैं, एक ड्रोन्स जो कि अज़रबैजान यूज कर रहा है, तुर्की के ड्रोन्स हैं, और दूसरा ATGMs यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि आर्मीनिया यूज कर रहा है। अज़रबैजान ने कहा कि उसके ड्रोन्स ने आर्मीनिया के सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम जो होते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल जो है उनकी गाड़ियों को तबाह किया। उसके बाद उन्होंने T-72 टैंक्स को तबाह करने का दावा किया। आप वीडियोस भी आपने देखी होंगी। उसके बाद और दूसरी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स जो है वो उन्होंने कहा कि जी हमने आर्मीनिया की बहुत ज्यादा तबाह की है, और किस तरह से तबाह की है आप ड्रोन्स फुटेज देख सकते हैं। सेम क्लेम जो है वो आर्मीनिया कर रहा है। ठीक है, UAVs तो सरफेस टू एयर मिसाइल से गिराए होंगे, लेकिन उनका कहना है कि हमने अज़रबैजान के T-72 टैंक्स, ये भी रशियन टैंक है, और उनके कुछ आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स BMP-1 और BMT-2 जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं, ये हमने उनके तबाह किए हैं। आर्मीनिया के पास इतने ड्रोन्स नहीं है जितने अज़रबैजान के पास हैं, और आर्मीनिया अज़रबैजान के ड्रोन्स का मुकाबला भी नहीं कर सकता। तो आर्मीनिया जो है वो किस तरह से अज़रबैजान के टैंक्स को तबाह कर रहा है, उनके आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स को तबाह कर रहा है, वो ATGMs यूज कर रहा है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यूज कर रहा है। ये जो नागोर्नो काराबाख जगह है यहाँ पे ज्यादातर कौन है, यहाँ पे बेसिकली आर्मीनियन नस्ल के लोग रहते हैं। यहाँ पे तुर्क मुसलमान भी हैं और आर्मीनियन क्रिश्चियंस भी हैं। लेकिन हुआ क्या था कि 1988 के अंदर सोवियत यूनियन ने ये जगह जो है ये आर्मीनिया के हवाले कर दी, लेकिन अज़रबैजान की तरफ से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आई और अगले साल ही उनको ये जगह जो है ये वापस अज़रबैजान को करनी पड़ी। बेसिकली ये जगह जो है ये अज़रबैजान की। अब जब 2020 के अंदर ये मामला ज्यादा ही भड़क उठा है, हम देख सकते हैं कि अज़रबैजान ने आर्मीनिया के 6 SA-8 यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं और 3 SA-10 सरफेस टू एयर मिसाइल की बैटरीज होती हैं, ये सरफेस टू एयर मिसाइल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, ये गाड़ियां तबाह की हैं। तकरीबन 9 गाड़ियां उन्होंने जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स की हैं ये तबाह कर दी हैं। ये जो ड्रोन अज़रबैजान यूज कर रहा है ये इसका नाम है बेरख्तार। अज़रबैजान ने इजराइल से भी कैमिकाजी ड्रोन जो है वो हासिल किए थे। इनको बेसिकली या सुसाइड ड्रोन आप कह लें या कैमिकाजी ड्रोन्स कह लें। ये क्या होते हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशंस होते हैं, यानी कि ये बम होता है एक किसी भी ड्रोन के ऊपर, उसके अगले हिस्से में लगा दिया जाता है और वो ऊपर आप एक ड्रोन की तरह फिरता रहता है, जहां पे उसको अपना टारगेट नजर आता है ये उसके ऊपर जाके हमला कर देता है। ये उसने इजराइल से अज़रबैजान ने हासिल किए थे। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि जो ड्रोन्स अज़रबैजान के पास हैं आर्मीनिया उनका मैच भी नहीं कर सकता। लेकिन आर्मीनिया जो है वो अपने तरीके से अज़रबैजान का नुकसान कर रहा है। T-72 टैंक्स उसने उसके खत्म किए, उसने BMP-1 BMP-2 उसके आर्मर पर्सनल कैरियर्स जो है उनको तबाह किया। लेकिन जो मेन चीज है इस वक्त आर्मीनिया के पास वो है उसकी रॉकेट फोर्स आप कह लें, यानी कि उसके जो मिसाइल्स हैं। अब दोनों मुल्क जो है ना वो अपनी अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं, और जंग जो होती है वो होती भी इस तरीके से है, हर मुल्क अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता है, जंग में होता नुकसान ही है। अब ठीक है, अज़रबैजान की एक स्ट्रेंथ है कि उनके ड्रोन्स हैं, लेकिन आर्मीनिया ने क्लेम किया है कि उसने अज़रबैजान के ड्रोन्स भी गिराए हैं, उसने उनकी वीडियोस भी दिखाई। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने उनका एक Mi-8 हेलीकॉप्टर जो है उसको भी गिरा दिया, उसकी भी वीडियोस वो सबके सामने लेके आए हैं। लेकिन जो इन दोनों मुल्कों के पास मेन चीजें हैं, आर्मीनिया के पास मैंने आपको बताया उसके कुछ मिसाइल्स हैं। उनमें कौन कौन सा मिसाइल है, उनमें इस्कंदर मिसाइल है जिसकी रेंज 280 किलोमीटर, उसके बाद SS-21 टोक्चा मिसाइल है और स्कड मिसाइल्स हैं उनके पास। उसके अलावा आर्मीनिया के पास 12 Su-30 जहाज हैं और 12 Su-25 जहाज हैं। अज़रबैजान के पास भी Su-25 जहाज हैं और MiG-29 जहाज हैं। अब सारे का सारा रशियन असला है।
अजरबैजान के पास भी SS-21 टॉचका मिसाइल हैं और उसके पास उसने एक इजराइल से मिसाइल हासिल की है। ये कंटेनर्स के अंदर मिसाइल लॉरा मिसाइल सिस्टम, ये अजरबैजान ने इसराइल से हासिल की है। इससे ये साबित होता है कि अजरबैजान इसराइल का भी काफ़ी ज़्यादा असला यूज़ करता है और तुर्की का भी काफ़ी ज़्यादा असला यूज़ करता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये दोनों मुल्क इतने ज़्यादा इनकी डेप्थ नहीं है, यानी कि इनकी इतनी ज़्यादा आप कह लें चौड़ाई नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी इनकी चौड़ाई है वो दोनों की 565 किलोमीटर बनती है ऐड अप करके, यानी कि दोनों मुल्कों को अगर आप ऐड करें उनकी चौड़ाई को तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 565 किलोमीटर बनती है। यानी कि अगर किसी ने भी मिसाइल कहीं से भी चलाया है तो ये 280 किलोमीटर वाला मिसाइल भी उसके ऊपर से हो सकता है गुजर जाए। फिर ये दोनों मुल्क जो है ये एक दूसरे के नेचुरल रिसोर्सेज और उनकी जो इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस जो हैं दूसरे मुल्कों तक लेके जाती हैं, जो कि ऑयल दूसरे मुल्कों तक एक्सपोर्ट के लिए लेके जाते हैं। अजरबैजान और आर्मीनिया का बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस और बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल जो है वो यूरोप की तरफ जाता है, तो वो एक दूसरे के उनके ये इन स्ट्रेटेजिक जगहों को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके ऊपर वो बमबारी कर रहे हैं, उनको वो ख़त्म कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, ये एक तस्वीर मैंने देखी थी कि आर्मीनिया की जो गवर्नमेंट है वो ये अपने क्रिश्चियन पॉपुलेशन को ये कह रही है कि दूसरी तरफ क्योंकि मुसलमान है अजरबैजान वाले, तो आप इनको मारें और उनको वो उकसा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी खतरनाक बात है, लेकिन ऐसा हो रहा है आपके सामने है। अभी तक एक बात तो है कि ठीक है, रशिया इस एरिया के अंदर बड़ा समझा जाता था कि रशिया जो है वो बड़ा प्लेयर है, लेकिन तुर्की जिस तरीके से इस एरिया के अंदर बड़ा प्लेयर बन के सामने आ रहा है क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। कुछ साल पहले यानी कि पिछले साल की बात है, तुर्की ने अजरबैजान के साथ एक एयर एक्सरसाइज की थी और ये आप उसकी तस्वीरें अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और तुर्की ने उस वक्त ये सिग्नलिंग कर दी थी कि अगर आर्मीनिया और रशिया ने मिलकर अजरबैजान के ऊपर कोई हमला करने की कोशिश की, क्योंकि वहां पे तुर्क लोग हैं, ये जो नागोर्नो काराबाग की जगह है यहाँ पे तुर्क नस्ल के भी लोग हैं और तुर्की का वहां पे इंटरेस्ट है, तो उसने ये सिग्नलिंग कर दी थी कि हम अपने लोगों को यानी कि तुर्क नस्ल के लोगों को बचाने के लिए अजरबैजान का साथ देंगे। तो दोस्तों आप क्या समझते हैं ये जो जंग है, अब ये ड्रोन्स और ATGMs की जो जंग है, इसमें कौन सबकत लेके जाएगा? वैसे तो अभी तक जो नजर आ रहा है वो ये है कि अजरबैजान ने काफी ज्यादा एरिया जो है वो लिबरेट करा दिया है आर्मीनिया से। तो आप बताएं कि इस जंग में कौन जीतेगा, ड्रोन्स या ATGMs? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।